आखिर अम्बेडकर को क्यों राष्ट्रद्रोही बोला गया, देशद्रोही बोला गया। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों को सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आखिर किसने बाबा साहब को राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह बोला। तो इसके बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। तो ये उन दिनों की बात है जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज़ों से दलितों के लिए अधिकार की मांग कर रहे थे और उनके सामने मिस्टर गांधी जो दलितों को अधिकार के खिलाफ थे और अंबेडकर साहब दलितों की पैरवी कर रहे थे। उस समय भारत की मीडिया अंबेडकर को गांधी के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह करार दे दिया था। तो उनमें से ही कुछ बाबा साहब ने अपनी राइटिंग स्पीच में लिखे हैं, उनकी कुछ अंश हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो जो मैं भाषण आपको लोगों को सामने बताने जा रहा हूँ तो उसके कुछ अंश क्या पूरा ही डॉक्टर बाबा साहब के लेख और भाषण खंड 38 के चैप्टर नंबर 47 स्वाभिमान और आज़ादी का दीप कभी ना बुझने देंगे से लिया गया है। तो इसमें हम आपको बता दें बाबा साहब ने इसमें क्या लिखा है, किसने बाबा साहब को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बोला था और क्यों बोला था। तो बाबा साहब के गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद जो मुंबई में उनका छोटा सा अधिवेशन हुआ था मुंबई में, तब बाबा साहब ने भाषण देते हुए बोला था कि मेरा जन्म भले ही महार जाति में हुआ हो, लेकिन मैं फिर भी समग्रता से महारों के लिए मैंने कभी काम नहीं कर सकता। बल्कि मैं सोचता हूँ यदि मेरे समाज को कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी लोगों के लिए जो चाहूँ मैं करने के लिए सब तैयार हूँ, बशर्ते मेरे हर काम में उनका पूरा मुझे सहयोग मिले। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ के अखबारों ने मेरे बारे में अनर्गल हल्ला मचाया गया, मुझे राष्ट्रद्रोही करार दिया गया। यहाँ के कट्टर राष्ट्रप्रेमी अखबारों ने यथासंभव कोशिश की थी, इसके बावजूद मेरे भाई बहनों ने मुझ पर अटल विश्वास रखते हुए अपना कार्य उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। इस बारे में मैं बेहद संतोष हूँ। गोलमेज सम्मेलन में मैंने गांधी का विरोध किया तो सब लोगों ने मुझे राष्ट्रद्रोही करार दे दिया, लेकिन मुझे इन आरोपों से जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि बंधुओं को गुलामी से मुक्ति लाने के लिए अगर किसी से भी विरोध में जाना पड़े तो वो जाएंगे, दुनिया की नज़र में भले ही वो कितने ही अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। आगे अम्बेडकर साहब लिखते हैं, मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, इसलिए स्वार्थी लोगों द्वारा लगाए जाने वाले आरोप की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं राष्ट्रद्रोही हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, ऐसा आज जो लोग कह रहे हैं वे भविष्य में मेरे बारे में प्रशंसात्मक बोलेंगे, इस बारे में मुझे ज़रा भी शक नहीं है। आज का तूफ़ानी दौर कल ख़त्म होगा। गोलमेज सम्मेलन के कुल कार्य पर जब ठंडे दिमाग से सोचा जाएगा तब मुझे यकीन है कि उनका मेरे बारे में विचार बदलेगा। यहाँ राष्ट्रीय अखबार में आने वाली खबरों में और वहाँ के गोलमेज सम्मेलन के कामकाज में कितना फ़र्क था यह भी वे जान जाएंगे। मुझे यकीन है कि हिंदुओं की अगली पीढ़ी यही कहेगी कि मैंने राष्ट्र के लिए बेहतर कार्य किया है। तो ये थे बाबा साहब के कुछ भाषण के अंश। तो जो सत्ता में रहता है वो हमेशा ही वो समाज के लिए जो कार्य करते हैं उनको हमेशा ही देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही करार देने के लिए आतुर रहता है, और मीडिया भी इसके बारे में कभी पीछे नहीं हटती। मीडिया सबसे आगे आके सत्ता में बैठे हैं जो उनका सबका साथ देती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि उस टाइम जो बाबा साहब ने झेला है और आज के समय जो राष्ट्र समाज के लिए काम कर रहे हैं सब, उनको भी इसी तरह राष्ट्रद्रोही देशद्रोही बोला जाता है। तो आप अपना मनोबल बिल्कुल भी ना खोएं, अपने कार्य में जुटे रहें, हम सभी आपके साथ हैं। तो हम इसके साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।